ये परीक्षा एक मस्तिष्क का विकास है। आम इंसान नहीं है, वो एक खास इंसान बनने की तरफ अग्रसर है। मेरे जो बच्चे आते हैं मैं बोल देता हूँ कि मैं 2 साल लूँगा, उससे नीचे में कुछ नहीं होगा। मेरे यहाँ से इस बार कुल मिला के 11 सिलेक्शन हुए हैं। मेरे यहाँ दोनों सिस्टम है। मेरे यहाँ दोनों सिस्टम है। फिजिकल क्लास आजकल तो बंद ही है, आप देख ही रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल में सब बंद है। तो फिजिकल आकर भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, और ऑनलाइन लेवल पर मेरे पास इस वक्त बिहार में हर जगह से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लास में। और वो ऑनलाइन क्लास का ही सेटअप आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। देखिए, मैं यहाँ 2010 में आया था, और 2010 में जब मैंने ये काम यहाँ शुरू किया था तो कुछ लोग हंसे थे कि यहाँ कहाँ। समय लगा, वक्त लगा। आज जो रिज़ल्ट है वो मेरे पिछले 10 साल की मेहनत का परिणाम है, क्योंकि अब यहाँ से हो सकता है कि बात नहीं है, यहाँ से हो रहा है। मैं मूलतः गोपालगंज का हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद से हुई है। वहीं से मैंने अपना प्रिपरेशन भी किया था, वहीं से परीक्षाओं की तैयारी भी करी थी। तो दिल्ली के फीस की तुलना में 10% पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अपने आप में हम लोग इकोनॉमिक लेवल पे कहा जाए तो हैंड टू माउथ ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब हैंड टू माउथ होने के बावजूद अब हम समाज को कुछ दे रहे हैं, हम इस देश को कुछ दे रहे हैं। तो ये एक जॉब सेटिस्फेक्शन है भीतर कि हाँ, हमने जो किया ठीक है, हमारा घर खर्च चल ही रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोठी नहीं पीटी, ये बात ज़रूर है। उतना नहीं है जितना दिल्ली में है, धीरे धीरे टीम तैयार, लेकिन धीरे धीरे एक टीम तैयार हो रही है। धीरे धीरे मेरे बच्चे निकल रहे हैं, वो बिहार के हर ज़िले में जा रहे हैं, समाज को सेवा दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर में है, और ये एक आप जो छोटा सा ही आप जो चैम्बर देख रहे हैं, ये द डेस्टिनेशन IAS का ये चैम्बर है। और हमारे साथ इसके डायरेक्टर सर तिवारी सर हैं। तिवारी सर एक ऐसे गुरु हैं, न जाने कितने लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए हैं। और इस बार जो BPSC की 64वीं जो परीक्षा का परिणाम आया है, उसमें न जाने कितने लड़के और लड़कियों ने यहाँ से ही पढ़कर सफलता प्राप्त की है। तो आइए आपको हम सीधे तिवारी सर से बात करें। सर, आपके पढ़ाने में ऐसा कौन सा गुण है जिससे इतने लड़के लड़कियां निकल रहे हैं और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं? देखिए, ये परीक्षा एक मस्तिष्क का विकास है, और हम लोग जब पढ़ाते हैं तो सिर्फ बच्चे को इन्फॉर्मेशनल लेवल पे मजबूत नहीं करते, बल्कि उसके साथ उसमें एक एनालिटिकल कैपेसिटी आए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड सेटअप आए। उस हिसाब से चीज़ों को उसके सामने डील किया जाता है, और उसे आदत लगाई जाती है कि वो उस तरीके से सोचे। वह एक आम इंसान नहीं है, वो एक खास इंसान बनने की तरफ अग्रसर है। तो उसके मेंटलिटी को, उसके मेंटल स्टेटस को बदलने का काम हम लोग करते हैं। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन की लड़ाई होती भी नहीं है, ये आपके माइंड सेटअप की एक सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी जब तक आप में आती नहीं है, तब तक सिविल सर्विस में आप जा नहीं पाते। तो वो मैच्योरिटी का लेवल गेन करने में मेरे यहाँ मेरे जो बच्चे आते हैं मैं बोल देता हूँ कि मैं 2 साल लूँगा, उससे नीचे में कुछ नहीं होगा। मेरे साथ 2 साल रहो, मेरे हिसाब से चलो, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं सोचने की बात करता हूँ वैसे सोचो। सोचने की दिशा में परिवर्तन करना हमारे टीचिंग का मेन पॉइंट है। हम सोचने की दिशा बदलते हैं। सर, आप जैसा कि विख्यात हैं अपने GS के लिए, सर आपके पास कौन कौन सी फैकल्टी है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट में आप तैयारी करवाते हैं? GS टोटल है। GS के अलावा हिंदी साहित्य से मैं स्वयं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपने बैच का टॉपर रहा हूँ, तो हिंदी साहित्य मैं स्वयं पढ़ाता हूँ। LSW के लिए अलग से फैकल्टी है ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट मेरे यहाँ अवेलेबल है, LSW और हिंदी साहित्य, और GS टोटल मैं पढ़ाता हूँ। सर, इस बार जो 64वीं की रिजल्ट आई है, उसमें जो लड़के लड़कियाँ आपके यहाँ से निकले हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मेरे यहाँ से इस बार कुल मिला के 11 सिलेक्शन हुए हैं, है ना। और उसमें जरा दीजिएगा, उसी में है 11 सिलेक्शन हुआ है। उसमें कुल मिला के जो 6 बच्चे हैं वो RO के पोस्ट पर गए हैं, जिसमें प्रियंका कुमारी, ममता कुमारी, प्रीति कुमारी, अविनाश कुमार, अनुपम कुमारी और पिंटू कुमार चौधरी,
ये लोग आरओ के पोस्ट पर गए हैं। उसके बाद एक सुमन कुमारी, ये ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर बनी हैं। एक मनीष कुमार हैं, ये डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर बने हैं। सुनील कुमार सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पे नियुक्त हुए हैं। और मनीष कुमार एक और हैं, वो भी ब्लॉक में बीएमडब्ल्यू बने हैं। और एक हैं वो रितेश कुमार, उनको असिस्टेंट कमिश्नर सोशल वेलफेयर मिला है। सर, आपके यहाँ लोग फिजिकली यहाँ आके पढ़ते हैं या ऑनलाइन भी जुट के पढ़ते हैं? नहीं, मेरे यहाँ दोनों सिस्टम है। दोनों सिस्टम? मेरे यहाँ दोनों सिस्टम है। फिजिकल क्लास आजकल तो बंद ही है, आप देख ही रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल में सब बंद है। तो फिजिकल आकर भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। और ऑनलाइन लेवल पर मेरे पास इस वक्त बिहार में हर जगह से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लास में। और वो ऑनलाइन क्लास का ही सेटअप आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। और जब ऑफलाइन चलता है तो भी ऑनलाइन चलता है। एक क्लास मेरी ऑनलाइन रहा करती है हरदम। जी रहा करती है। तो ये जो 11 लड़के आपके यहाँ से निकले, उसमें सिवान जिले के कितने हैं? सिवान जिले के 3 लोग हैं, प्रियंका कुमारी, सुमन कुमारी और ममता कुमारी। ये 3 लोग सिवान से हैं। के जिले और उसके बाद से खगड़िया से प्रीति कुमारी, ये भी आरओ बनी है। शेखपुरा से अविनाश कुमार, आज उनका इंटरव्यू भी था हमारे यहाँ, है ना। वो शेखपुरा से हैं, ये भी आरओ बने हैं। हाजीपुर से डीएमडब्ल्यूओ बने हैं मनीष कुमार। बेगूसराय से अनुपम कुमारी हैं, ये आरओ बनी हैं। अररिया से पिंटू कुमार चौधरी हैं, ये पहले भी मेरे स्टूडेंट हैं और पहले भी ये AAO के पोस्ट पर शिमला में पोस्टेड थे और फिर ये आरओ बने हैं। हाँ, और सुनील कुमार ये बेतिया से हैं। हाँ सर, आप जब यहाँ पढ़ाते हैं तो क्या लड़कों में ये इन्फिनिटी नहीं होती है कि मैं सिवान में एक छोटे से जगह में एक बिना नेम फेम के टीचर के पास पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इससे बीपीएससी और आईएएस की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण कर पाऊँगा? देखिए, मैं यहाँ 2010 में आया था और 2010 में जब मैंने ये काम यहाँ शुरू किया था तो कुछ लोग हंसे थे कि यहाँ कहाँ। समय लगा, वक्त लगा। आज जो रिज़ल्ट है वो मेरे पिछले 10 साल की मेहनत का परिणाम है। उसमें धीरे धीरे मैंने सिवान का माहौल बदला है। धीरे धीरे, पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो कमीशन से रिलेटेड किताबें, मैगजीन्स वगैरह यहाँ मिलती तक नहीं थी। अब आप जाके देखेंगे तो वो किताबें, मैगजीन्स मिलती हैं और आप उन किताब के दुकानदारों से पूछें कि वो किसके रिकमेंडेशन पे मिलती हैं तो वो मेरा नाम लेंगे। तो ये धीरे धीरे माहौल बदला है। और जब यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं, बच्चे आंखों से देख रहे हैं कि हाँ यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होके निकले हैं, तो धीरे धीरे लोगों को, देखिए, लोगों को 2 तरह से विश्वास आता है। शिक्षित आदमी सोचकर समझ लेता है, अशिक्षित आदमी देखकर समझता है। तो देखकर समझने वाले भी अब समझने लगे हैं कि यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ से हो सकता है की बात नहीं है, यहाँ से हो रहा है। आपके यहाँ जब लड़के पढ़ने के लिए आते हैं तो आप कई लड़कों को अपने यहाँ रखते होंगे पढ़ने के लिए, कई लड़कों को कहते होंगे कि नहीं साहब, आप कहीं दूसरे फील्ड में जाइए, दूसरे जगह को देखिए या दूसरी चीज़ की तैयारी कीजिए। तो जो लड़के पढ़ते हैं उसमें आप ऐसा कौन सा गुण देखते हैं जिससे लगता है कि नहीं, ये फिट फॉर सिविल सर्वेंट? ऐसा क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो भी बच्चा मेरे पास आता है तो मैं उसको पहले ये बात बोल देता हूँ कि देखो बेटा, आए हो तो 2-4-10 दिन, तुम्हें जितने दिन लगता है उतने दिन में पहले पढ़ के समझ लो कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं। तुम जब कंफर्म हो गए कि हाँ तुम कर लोगे तो उसके बाद मुझे करना है, उसके बाद मैं कर दूंगा। उसके बाद से मुझे ये देखना होता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। डे टू डे हम लोग पीरियडिकल टेस्ट लेते हैं, फिर बच्चे से हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं। बच्चे की कोई निजी समस्या है तो उसको भी सुनते हैं, और कोई उसके स्टडी रिलेटेड समस्या है तो उसको भी सुनते हैं। और उस आधार पे हम तय करते हैं कि जो डेवलपमेंट जा रहा है, बेसिकली इसको तय करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आंसर हम लिखवाते हैं उनसे। हमने उनको पढ़ा दिया, फिर उस पर हम क्वेश्चन देंगे, अब फिर हम देखेंगे कि जो हमने दिया वो लिया कि नहीं उसने। अगर वो मेरा दिया हुआ 50% भी ले रहा है तो आगे उसको हम 80% करवा ले जाएंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए, आप मूलतः कहाँ के हैं? और मैं मूलतः गोपालगंज का हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद से हुई है। वहीं से मैंने अपना प्रिपरेशन भी किया था, वहीं से परीक्षाओं की तैयारी भी करी थी। तो मेरी लगभग सारी, मतलब हाई स्कूल तक की शिक्षा दीक्षा
थावे से हुई है और उसके बाद से संपूर्ण शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है। आप हिंदी साहित्य से मैं एमए हूँ। यहाँ जो कुछ भी सेटअप है किराए पे लेके आप? जी जी, सब किराए पर। किराए पे लेके? जी, और जी, पिछले 10 वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं? आने पिछले साल से आने शुरू हो गए। अच्छा, एक सवाल, हम लोगों ने भी एक लड़की का साक्षात्कार किया था, सुमन का। सुमन बड़े ही उसको गुदरी के लाल जो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं वहाँ से निकल के आई और बड़ा उसमें मैच्योरिटी है। मैंने जैसे उसका इंटरव्यू किया तो मुझे ये लगा मैच्योरिटी है। सुमन जब आपके पास पढ़ने के लिए आई थी शुरू में, तो क्या आपको लगता था कि उसमें इतनी ज़्यादा प्रतिभा है और वो एक दिन निकाल ले जाएगी? जी देखिए, एक चीज़ तो ये थी कि जब वो मेरे पास पढ़ने आई तो ऑलरेडी शिक्षिका थी, यानी एक एग्ज़ाम चाहे वो जो भी हो वो निकाल के आई है। तो एक पॉजिटिव चीज़ तो यही थी। तो बच्चे को एक्सेप्ट करने का एक आधार वही हो जाता है। दूसरा कि जब डे टू डे जब हमने टेस्ट वगैरह लिया और उसमें उसका जो परफॉर्मेंस रिटेन में खास करके जो आया, उसके बाद हम कंफर्म हो गए कि थोड़ा सा पॉलिश करनेंगे। तो वो पॉलिश भी इसमें ऐसा नहीं कि 2 महीने में हो जाता है, इसमें 2 साल लगते हैं। पॉलिश करेंगे हो जाएगा और अब परिणाम सामने है। आप मिल के आए हैं, फिर आगे जाके भी और अन्य बच्चों से आप मिलेंगे, आप देखेंगे को। मैंने जो अभी शुरू में कहा था आपसे कि एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी ये ज़रूरी है, वह जब तक आती नहीं तब तक सिलेक्शन आता नहीं। तो आप उससे भी मिले हैं, आगे प्रियंका से भी मिलेंगे तो आपको ये दिखेगा कि उन लोगों में उतनी मैच्योरिटी आ गई है। सर, इन सभी से अलग हटके एक सवाल, जो कोचिंग वगैरह जो चलाते हैं दिल्ली में या पटना में, उन लोगों का बड़ा अच्छा खासा पैकेज होता है, उन लोगों की कमाई भी अच्छी खासी होती है। जैसा कि मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, तो सर क्या जो आप पढ़ाते हैं, हमें तो नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा आता होगा जिससे आपका गुजर बसर चलता हो। तो फिर सर कैसे आप कंटिन्यू करते हैं, खासकर इस भौतिक युग में? देखिए, ये एक मतलब कठिन प्रश्न है, क्योंकि दिल्ली के फीस की तुलना में 10% पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अपने आप में हम लोग इकोनॉमिक लेवल पे कहा जाए तो हैंड टू माउथ ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब हैंड टू माउथ होने के बावजूद अब हम समाज को कुछ दे रहे हैं, हम इस देश को कुछ दे रहे हैं। तो ये एक जॉब सेटिस्फेक्शन है भीतर कि हाँ, हमने जो किया ठीक है, हमारा घर खर्च चल ही रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोठी नहीं पीटी, ये बात ज़रूर है। उतना नहीं है जितना दिल्ली में है, धीरे धीरे टीम तैयार, लेकिन धीरे धीरे एक टीम तैयार हो रही है। धीरे धीरे मेरे बच्चे निकल रहे हैं, वो बिहार के हर ज़िले में जा रहे हैं, समाज को सेवा दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। और जिनको आज हम दिल्ली में या पटना में बहुत आगे देखते हैं, उन लोगों ने भी 15-20 साल संघर्ष किया है। हाँ बिल्कुल, बिना संघर्ष के। आप देखिए, मेरे पास बच्चे भी आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो, तुम्हें जो करना है, अगर ग्रुप डी की भी तैयारी करनी है तो 2 साल तो पहले रगड़ना ही पड़ेगा उस लेवल को पाने के लिए जो ग्रुप डी का है। तो यूपीएससी के लिए तुम कैसे ये आशा कर रहे हो, बीपीएससी के लिए कैसे आशा कर रहे हो कि 6 महीने में पढ़ाऊंगा, पढ़ा के निकाल दूंगा? अच्छा सर, ये आपके यहाँ सर ये बीपीएससी आईएएस के अलावा भी और कोई कोचिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर सिविल सर्विस है। उसके अलावा यदि कोई बच्चा आता है तो मैं बोल देता हूँ आप जाइए किसी दूसरे कोचिंग में जाइए। आगे कुछ और इसमें इंट्रोड्यूस, जैसे यूजीसी नेट वगैरह, ये सभी का इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? यूजीसी नेट जोड़ा जा सकता है ना, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा कैंडिडेट मिलते नहीं हैं उसके। हाँ, और कुछ उसमें व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। एक्चुअली यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे फेस करनी पड़ रही है, इस लेवल पे टीच करने के लिए टीचर नहीं मिल रहे। टीचर नहीं मिल रहे। मुझे अपने लेवल से जो है उस लेवल का कोई काउंटर पार्ट मिले, ऐसा हो नहीं रहा है। तो विंग्स बढ़ाने का अर्थ है कि मेरे ऊपर लोड बढ़ेगा। तो मैं जो अपना दे रहा हूँ बच्चे को इस लेवल पे, सिविल के लिए जो दे पा रहा हूँ वो नहीं दे पाऊँगा, तो फिर ये दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैंने इसको मतलब सीमित ही रखा हुआ है और एक्सक्लूसिव फॉर सिविल सर्विस रखा हुआ है। जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप एक गुरु के नाते क्या संदेश देंगे? मैं जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे आना चाहते हैं इस तैयारी में, उनके लिए एकमात्र संदेश ये होगा कि जो सफल होने वाले लोग होते हैं वो भी हमारे इसी समाज के लोग होते हैं, वो कहीं दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं होते हैं। बस एक कुशल मार्गदर्शन और आपके भीतर यदि कुछ बनने का जज्बा है, ये 2 चीज़ें अगर मिक्स कर जाती हैं तो आप सफल हो सकते हैं। बाकी जितनी बाधाएं हैं दूर की जा सकती हैं। जी, मेरा नाम रोहित कुमार तिवारी है सर। आप रोहित कुमार, आप तिवारी सर के पास कितने दिनों से कोचिंग कर रहे हैं, कितने समय से?
जी सर, मैंने तिवारी सर के पास 2014 में ही नामांकन कराया था। अच्छा अच्छा। और 2015 लास्ट तक मैंने वहाँ पढ़ाई किया। 2016 में मेरा एक सेवा में चयन हो गया और उसमें मैं कोलकाता में पदस्थापित और अच्छा। यहाँ से अपना पढ़ाई जारी रखी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी इन दिनों आप किस चीज की तैयारी में लगे हुए हैं? सर इन दिनों किस चीज की तैयारी में आप लगे हुए हैं? जी, इन दिनों बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं जो मेंस की परीक्षा है उसमें मैं जोर शोर से लगा हुआ। अच्छा। साथ ही साथ प्री की भी तैयारी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी है। अच्छा अच्छा। ये जो ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है इससे आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? जी, निश्चित रूप से पूर्ण संतुष्ट हूँ सर। उन तो संतुष्ट हैं। अच्छा ये बताइए, तिवारी सर के पढ़ाने की क्या खासियत है? क्या आपको क्या लगता है कि अन्य शिक्षकों से अलग हैं? नहीं, बिल्कुल सर, जो भी टॉपर्स हैं वो हम लोग के बीच के ही कोई सदस्य होते हैं। अच्छा। और वो डेडिकेटेड होते हैं, पढ़ाई के प्रति उनका जज्बा होता है और सर द्वारा बताए गए और मार्गदर्शन किए हुए चीजों को निरंतर वो फॉलो करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से आगे एक दिन सफल होकर हमारे सामने आते हैं और हमको सुझाव देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप शाहिद बोल रहे हैं? हेलो। हेलो। यस सर, साई बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। यस सर, नमस्ते सर। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो किया सर। यहाँ शो नहीं कर रहा है। सुनिए सर। कौन तो किया है सर? वीडियो आपका ऑफ है साहिब। वीडियो ऑफ है। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए आप सवाल किया जाए। ये बताइए, आप तिवारी सर के पास जो पढ़ाई करते हैं ये पढ़ाई कितनी समझ में आपको आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर बताए तो हम 2019 में सर से जुड़े थे। हाँ हाँ। तो मुझे 3 क्लास में थे, 3 क्लास तक मुझे यूपीएससी पढ़ना है। क्योंकि मेरे 3 क्लास में सर थे जो जिनका नाम ब्रजेश पांडे था, वो बोले थे कि साहिब तुम्हारी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी है, तुम पढ़ने में भी तेज हो, हर सब्जेक्ट पे पकड़ है। तो बोले कि तुम इसी की तैयारी करना। तो जब हम मन बना लिए कि अब यूपीएससी की तैयारी करना है या बीपीएससी की तैयारी, सिविल सेवा में जाना है किसी भी सूरत में, तो मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो सर के कोचिंग से मैसेज आया था। मैं पहले एक बार इंक्वायरी करा के आया था, तो सर के कॉलेज इस कोचिंग से मैसेज आया कि नई सब्जेक्ट चालू हो रहा है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए। तो मैं 2019 में आया, तो मुझे उस वक्त किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ भी पकड़ नहीं था, समझिए तो मैं जीरो था। लेकिन जब धीरे धीरे जब सर का मार्गदर्शन और सर का इतना अच्छा पढ़ाने का जो शैली था, किसी भी टॉपिक को इतने बढ़िया से एनालाइज करते थे कि धीरे धीरे इस पे पकड़ हो गया। अब 2019 के बाद 2021 आ गया, तब कोई भी विषय है तो उस पे आदमी अपना भी पक्ष रख लेता है, अपना भी पक्ष सोच लेता है, उसको और विश्लेषण भी कर लेता है और इस पे अब धीरे धीरे पकड़ बन रहा है। अच्छा, ये सर के द्वारा इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, ये ऑनलाइन पढ़ाने में कोई दिक्कत तो आपको नहीं होती है? नहीं सर, ऑनलाइन तो और अच्छी चीज है कि इस कोविड प्रोटोकॉल में हम लोग घर पे हैं और इतनी अच्छी रही है। हम लोग 3 क्लासेस सर करा रहे हैं एवरी डे। वीक में 6 क्लासेस सर लेते हैं, ऑप्शनल की भी क्लासेस कराते हैं, मेंस की भी कराते हैं, पी की भी कराते हैं। तो इसमें अच्छा है। यस सर, बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस इनके मार्गदर्शन को आप इनके बस फॉलो करिए, सर जैसा बोले उनके पैरेलल चलिए। ठीक, धन्यवाद। आपने देखा कि इन छात्रों से बात हुई जो इन दिनों ऑनलाइन यहाँ से सर के द्वारा पढ़ रहे हैं और वो इससे लाभ उठा रहे हैं, और ये उनका ये कहना है कि अगर सर की बातों को माना जाए, इनके मार्गदर्शन में रहा जाए तो सफलता दूर नहीं है और हम लोग सफल होंगे और अवश्य ही सफल होंगे। और इस कोविड प्रोटोकॉल में भी पढ़ाई लगातार 6 दिन जारी है, ये सबसे बड़ के बात है। और देख रहे हैं सर तिवारी सर आज भी पढ़ा रहे हैं। अभी उनकी एक क्लास चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 क्यों ज़रूरी है, हिंदू कोड बिल, ऐसे करके। तो अभी भी क्लासेस चल रही हैं क्योंकि 65वीं बीपीएससी के मेंस बस आने ही वाला है
और लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में आप दिन रात लगे रहते हैं। और यही कारण है कि हमारा जो सनातन संस्कृति है इसमें गुरु की बड़ी महत्ता है और इसीलिए गुरु को भगवान से पहले माना जाता है। गुरु गोविंद दौ खड़े काकू लांगू पाए। तो ये जो गुरु है वाकई में हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं और ऐसे ही तिवारी सर का एक प्रयास अब धीरे धीरे फलीभूत हो रहा है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है तिवारी सर इस चीज़ को बहुत आगे ले जाएंगे। सर आपने अपना कीमती समय निकालकर नारद मीडिया से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने भी मुझे समय दिया और आपने इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता की, इसके लिए हृदय से आपका आभार। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठावें। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी है। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।